बढ़ना है, सबने ये कहा है कि 10% जरूरत पैसा और इम्पोर्टेंस लगाते मोबाइल लाइफ में 2 इमरजेंसी होनी चाहिए। एक इमरजेंसी हमारी फैमिली में या पड़ोस में दोस्त में कहीं भी अगर हेल्थ का वो चैलेंज आ जाए तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, ये इमरजेंसी हमेशा लाइफ में होनी चाहिए मदद करने का। और दूसरी इमरजेंसी होनी चाहिए कि हमें जब भी ग्रोथ करने का मौका मिले, हमारी वैल्यू ऐड करने का मौका मिले और हमें पैसा कमाने का मौका मिले, तो वो भी एक इमरजेंसी। बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी एग्जांपल दे देते अडानी सर, यानी उस शख्स की लाइफ जो उसकी शुरू हुई थी और आज अभी तक एंड नहीं हुई है, और तीसरे नंबर का वायदा क्या बन गया, तीसरे नंबर। तो शायद उसकी लाइफ एंड नंबर 1 पे भी ला सकता है। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारी बहुत बची हुई लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस सिस्टम से अभी ज्योति मैम जो है इन्होंने अपनी इनकम नहीं बताई, लगभग 45 प्लस हो गए ना, 45 लाख रुपए लगभग 2 साल में, 2 साल में 45 लाख। अभी हमने 45 लाख में इतनी ताली बजाई समझा। अब इस सिस्टम का पावर देखना कि अगले 2 साल में कितना कमा लेंगे, ये सब ज्योति मैम भी बता सकते हैं, हमें पता अगले 2 साल में कितना कमा लेंगे, ये है सिस्टम का पावर। तो मैम आईडिया से अगले 2 साल में आप कितना पैसा कमा लोगे? मेरा 5 करोड़ हो जाएगा। यही है असली नेटवर्क मार्केटिंग। 2 साल सीख के इस लेवल पे आते आते 45 है, अब कॉन्फिडेंस क्या आ गया, 5 करोड़। अब मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि 5 करोड़ तो ये बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अब रिकॉर्डिंग आधी डिलीट करनी पड़ेगी मुझे। चलो शुरू नहीं, इनकम टैक्स तो भरते ही ना, आके आ जाएंगे, देना ही है इनकम। तो गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा? आप सबको कमाई इसलिए तो करवा रहे हैं कि इनकम टैक्स दो आप सब। तो टोटल करवा दूं 5 करोड़ का एक बार, क्या आ सकते हैं क्या हैं? मैं जैसे यूँ चलता जाऊंगा तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपकी 2 साल में इनकम कितनी होगी, ठीक है? आपको अपनी इनकम बोलनी, सोच लो फटाफट, क्योंकि इसमें भी बड़ा हिसाब लगाना पड़ता है। लगा लिया? यस सर, कितनी होगी 2 साल की? 2 साल में 20 लाख रुपया, बोलो। अभी पिछले में नहीं, आगे आगे के 2 साल में कितना कमा लोगे? 50 करोड़ या 50 लाख? तो अपना टारगेट तो आगे की सीट ने ही पूरा कर दिया है। क्योंकि यहाँ कभी भी इनकम पर्सनल नहीं होती है, इनकम हमेशा टीम से होती है। और इस बिजनेस की कमाल की बात यही है क्या, कि आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन जिससे आप मिलने जा रहे हो वो क्या कर सकता है, क्या आइडिया लग सकता है क्या? यही तो बिजनेस है। अगर उसके पास मर्सिडीज है और उसने कहा यार मजा आ गया आपके प्रोडक्ट से, तो वो मर्सिडीज ला सकता है, पहले की है उसके पास किसी धंधे से, तो इसका मतलब आदमी तो दमदार ही है। अब वो आदमी एक मैट्रेस की वजह से आपके साथ आ गया, बाकी और कोई तरीका था क्या? तो बाली में यही तो ताकत थी। भले ही रामचंद्र जी उसके सामने जाए, कोई जाए, तो वो क्या करता था? बाली को क्या वरदान था? अभी बाली तो बन नहीं सकते, लेकिन एक मैट्रेस लेके अगर ये काम कर सकते हो कि इसकी आधी नहीं पूरी शक्ति अपनी हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? इससे ज्यादा आसान चीज क्या चाहिए आपको? किसी के पास गाड़ी है, उसने आपका मैट्रेस पसंद कर लिया, काम करना चाहता है, उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी। किसी के पास ऑफिस है, उसको अपना काम पसंद आ गया तो उसका ऑफिस। अब हम मैट्रेस की बात भी ना करें और ऊपर वाला हमें सिर्फ बस चाहते रहें और दे दे, तो इतना तो नादान नहीं है, इतना तो भोला नहीं है ना? तो करें शुरुआत अभी बिजनेस की। तो इस बिजनेस के लिए करना क्या पड़ेगा? अभी बिजनेस प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन ये मशीन नहीं है, कोई लोहा नहीं है कि आपने गर्म किया और जो शेप देना चाहते थे वो दे दी। इंसान है, बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत करोगे तो 2 ही चीज होंगी, या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या तो आप उसके अंदर शामिल
या वो आप में शामिल? होगा कि नहीं बताओ? ऐसा दोनों में से एक चीज होगी। एक को तो विश्वास करना पड़ेगा बात पे, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आपने मान लिया तो आप उधर शामिल, और आपने कहा ऐसा होता है, उसने मान लिया तो वो आप में शामिल, और उसने भी नहीं माना और आपने भी नहीं माना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का भी। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि ये पक्का मान के चलना, अंधेरा रोशनी तब तक ही है जब तक अंधेरा है। अगर अंधेरा बंद हो गया तो फिर रोशनी का कोई, अभी मान लो रात को रात हो ही नहीं तो लाइटें कितने लोग लगाएंगे घर में? गर्मी हो ही नहीं तो एसी कौन लेगा? वो है इसलिए वो बिजनेस है, तो वो लोग हैं इसलिए ये बिजनेस है। सागर सर को पता चल जाए कि सब बात आसानी से मान रहे हैं तो वो कहेंगे एक मैचिंग पे 1 रुपया मिलेगा जी, फिर भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं या कोई बातचीत करते हैं तो उन पर कितना सा इनकम है पता है आपको? हमारा मैट्रेस जितनी इनकम देता है ना एक पेयर पे, इतनी 2 गाड़ियां बेचने पे मिलती है। जो सेल्समैन है ना 2 गाड़ी बेचते हैं तब इतना इंसेंटिव मिलता है 3-4 हज़ार रुपये उनको, और गाड़ी की कीमत कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। क्यों? क्योंकि गाड़ियां सेल्समैन नहीं बेचता, कंपनी बेचती हो, तो बताने के लिए खड़ा कर रखा है। आप कंपनी का काम करते हो इसलिए आपको करोड़ रुपए आते हैं। तो इस काम को हल्का मत समझो कि मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं, नहीं, आप एक कंपनी को चला रहे हो। अब कंपनी को चलाने वाला आदमी कैसा होना चाहिए? लंजू पंजू या मजबूत? मजबूत मतलब बॉडी से मजबूत, दिमाग से मजबूत? अच्छा, किस किस को लगता है कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा, नॉलेज और माइंड सेट, 3 में से सबसे जरूरी क्या है? अच्छा, माइंड की बात आगे कुछ भी होती, सेट लिखो चाहे अपसेट लिखो, माइंड आ गया तो बोलो ही माइंड ही, है ना? पैसे से बिजनेस नहीं चलता है? चलता है। आपके सामने कितने लोग हैं जो पैसे लगा के फेल हो गए? नॉलेज से चलता है बिजनेस? यहाँ सब क्या बगैर नॉलेज के लोग बैठे हैं? सबको अपने अपने नॉलेज तो ही। बिजनेस एक ही चीज से चलता है, माइंड सेट, और ये भी यकीन नहीं है अभी अंदर, वही माइंड सेट है बस। अभी जो यकीन नहीं हो रहा ना कि ऐसे थोड़ा ना होता है, माइंड सेट से ही चलेगा यार, आप भी कैसी बात कर रहे हो, यही माइंड सेट है। मैं गरीब हूं इसलिए काम करूंगा, एक तो ये चीज हो गई दिमाग में। एक, मुझे अमीर बनना है, मैं काम करूंगा। दोनों चीजों में अंतर आया। अगर मैं अमीर होता तो काम नहीं करता। पहली लाइन का अर्थ तो ये है कि मैं गरीब हूं इसलिए काम करूंगा कि अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अमीर होता तो काम नहीं करता क्योंकि मैं अमीर हूं। लेकिन एक, मैं अमीर बनना चाहता हूं इसलिए काम करूंगा, तो अमीर हो जाएगा ना तभी भी काम करेगा। दोनों चीज में अंतर समझ में आ गया ना? तो अभी हम क्या कहते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना है, अगर ये समझ में आ जाए तो फिर और मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है। ठीक है, तो अब शुरू करें कार्रवाई। ये थोड़ी सी स्लाइड क्या है, आगे पीछे दिमाग से बार बार हटके क्वेश्चन आएगा, एक हिंदी में आएगा, एक इंग्लिश में आएगा, एक मराठी में आएगा, समझना आपको। ये दुनिया के किसी भी भाषा में जब पानी का इशारा किया जाएगा ना तो आदमी यही करता है, चाहे दुनिया की कोई ही लैंग्वेज हो। करता है कि नहीं? वो इसी लैंग्वेज में मांगेगा तो वही लैंग्वेज वही रहेगी, बस भाषाएं बदलेंगी। अभी तो आपको लगेगा यार ये इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा। चले, चलो। रिमोट चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? ये तो नहीं चल रहा। इसके कभी कभी ये भी आपकी तरह हो जाता है, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, इसका माइंड सेट खराब हो गया इसका। तो डायरेक्ट सेलिंग एक व्यक्ति के लिए, ज्यादा मत हिलाना, एक व्यक्ति के लिए क्या है? अंतिम मौका है। किस चीज का? अच्छा, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्या? अब ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अंतिम मौका है फिर से अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का। मानते हो कि नहीं ये बात? नहीं तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा इसको। चलें, ठीक है, चलो। तो एक व्यक्ति को, चलो मैं ही ले लेता हूं इसको, हाथ में नहीं मेरा, फिर दिमाग इधर ही रहेगा। इसमें मैडम की कोई गलती नहीं है। ये तो नेट का ही चल रहा है। देखो एक चीज आपको यहाँ दिखा देता हूं, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। पैसा काम से आएगा?
काम इंसान करेगा, इंसान का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। ये एक चक्र भी बता रहा हूं आपको। ब्लड कब काम करेगा? जब ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कब काम करेगा? जब आयरन होगा। आयरन कब आएगा? जब आपके पास मैग्नेट होगा। मैग्नेट कौन लेगा? मैग्नेट कैसे आएगा? जब आपके पास मैट्रेस होगा। मैट्रेस का डिसीजन कौन लेगा? इतना आसान है पैसा कमाना। आपको क्या चाहिए था? पैसा। पैसा कब आएगा? जब आप काम करोगे। काम कौन करता है? आदमी काम कब करेगा? जब उसका ब्लड काम करेगा। ब्लड कब काम करेगा? जब ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कब काम करेगा? जब आयरन होगा। आयरन कब काम करेगा? जब मैग्नेट होगा। मैग्नेट कब काम करेगा? जब मैट्रेस होगा। मैट्रेस कौन लेगा? मैट्रेस का डिसीजन कौन लेगा? तो सब कुछ अपने ऊपर ही है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा काम कैसे चलेगा आपका। क्यों नरेश सर? अभी बहुत गहरा काम है साहब। उसमें वो है मिक्स सब्जी के अंदर वो नींद की गोली मिला के लाए। ध्यान रखना, आएगा आपको लटका। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसको भी नींद आए हल्का सा अपनी सीट से थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाए। पर ऐसा मत करना कि ड्राइवर, कंडक्टर ड्राइवर को भी ले मरे, बगल वाले को भी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वो सोचे ये तो सो ही रहा है, इसको भी। पैसा और अनुभव, ये कुछ टिप्स मैं फटाफट दे रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे उस पर आ जाऊंगा, क्योंकि वो जब तक नशे का दौर निकल जाएगा। पैसा और अपनी पैसा जो है ना, वो किस चीज के लिए? पैसा और अनुभव, दो चीज लिखी है यहाँ पे। पैसा और अनुभव क्या काम आता है इस बिजनेस में? लोग कहते हैं ना पैसा लगेगा, तो हमें वो पैसा एक्चुअल में खर्चा कहाँ पे करना है? पैसा अपनी मार्केटिंग और सीखने पे खर्चा करना है। अब आप बताओ कि मैं अच्छा दिखूं और मैंने कोट खरीदा, ये क्या खर्चा है मेरा? मैं अच्छा रहूं इसलिए मैंने कोई चीज खरीदी, क्या खर्चा है मेरा ये? भाई साहब, गाड़ी का बाहर एसेसरीज जो लगवाते हैं ना, वो कम से कम 40-50 हजार की लग जाती हैं। किस लिए लगती हैं? गाड़ी क्या चलेगी नहीं एसेसरीज नहीं होगी तो? केवल इसलिए कि वो किसी दोस्त के पास खड़ी हो तो गया यार गाड़ी यार चमका रखी है, बस ये सुनने के लिए। और तो बताओ इसके अलावा क्या है? 50 हजार रुपये खर्च हो जाता है। घर के बाहर का पेंट करवा लो ना आप, तो उसमें कोई सा भी करवा लो, घर तो सुरक्षित है, लेकिन वो पेंट में आजकल कई चीजें आती हैं, ये पेंट, ऑयल पेंट, फलाना पेंट, तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक का खर्चा चला जाता है। क्या कि कोई घर में बैठ के चाय नाश्ता करता समय गया यार अब की बार तो चमका रखा है बस, और खुद उसमें उसके हालचाल पूछने आए, क्या कह रहा है? भाई यार कितने दिन से पड़ा हुआ है बिस्तर में और मकान चमक रहा है। क्या कह रहा है? सारा पैसा ही मकान में लगा दिया भाई, खुद के लिए उसके पास है नहीं। अब बताओ ये मूर्खता है या समझदारी? पैसा कहाँ लगाना था? अपनी मार्केटिंग करने में और अपने सीखने में खर्चा। और मैं आपको एक चीज की 100% श्योरिटी देता हूं, जिंदगी में एजुकेशन पे पैसा खर्चा अगर आपने किया है ना, कभी भी आपको लॉस में नहीं आने देगा। किसी भी एजुकेशन में गोलगप्पे बनाना सीखा है ना, तो क्या पता कब मन कर जाए, कब धंधा चालू कर दे। बच्चों को हारमोनियम सिखा रहे हो ना आप, बताओ क्या काम आता है? क्या हारमोनियम कभी उसको लाइफ में क्यों सिखाते हो? क्योंकि हारमोनियम से केवल म्यूजिक नहीं निकलता है, हारमोनियम से आपका दिमाग तेज होता है। कौन से शब्द कहाँ से निकलेंगे, इसके लिए आपके दिमाग को काम करना पड़ता है। उस बच्चे की एक्टिविटी गलत संगत में ना चली जाए, इसलिए वो हारमोनियम में अपना टाइम पास कर रहा है। और हमें क्या लगता है हारमोनियम सीख के क्या करेगा? अगर वो हारमोनियम उस समय नहीं सीखेगा तो फिर कुछ और सीखेगा। तो अगर आप इस बिजनेस को सीखने में टाइम नहीं दे रहे हो तो क्या सीखोगे? कुछ और सीखोगे, और कुछ और जो है वो बिजनेस में काम आएगा नहीं आपके। समय अपने आप को डेवलप करने में और अपने आप को एजुकेट करने में लगाओ। ये समय कहाँ खर्चा करना है? पैसा, समय और अनुभव। तो समय देखो, पैसा कहाँ लगा दिया? अपनी मार्केटिंग। हमें ये कंपनी किस चीज का पैसा दे रही है? मार्केटिंग करने का। अब कंपनी को तो पता है कि भाई साहब मैं मितेश मेहता जी को एक महीने का कितना पैसा दे रही है? 2.5 से 3 लाख पर डे, तो महीने का 1 करोड़ रुपया दे रही है। किस बात का? कि मितेश मेहता जी उसकी मार्केटिंग करें। इस बात का। मेरे को रोज 10,000 रुपए दे रही है, किस बात का? कि मैं इसकी मार्केटिंग करूं। लेकिन मैं इसकी तो मार्केटिंग कर दूंगा लेकिन पहली बार जब व्यक्ति मेरे पास आएगा तो वो मुझे पसंद नहीं करेगा, तो क्या मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेगा? दुकान के अंदर कपड़े होते हैं, सामान अंदर होता है, मार्केटिंग का बोर्ड बाहर लगता है, पैम्पलेट बाहर बिकते हैं। पहले पैम्पलेट मिलता है तब वो दुकान तक पहुंचता है। दुकान में क्या है तो बाद में पता चलेगा। अगर आपकी छवि को आपने मार्केटिंग के जरिए अच्छी नहीं करी, लोग इस बिजनेस में प्रोडक्ट लेने नहीं आते हैं। ये तो हमारा प्रोडक्ट ही इतना दमदार है कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, वरना किसी इंडस्ट्री में इतनी बात नहीं होती प्रोडक्ट पे। लोग आते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को देख के आपकी, अरे यार ये कहाँ घूमता रहता है, अरे यार ये कहाँ जाता रहता है। मैं सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं ना, मैंने एक का भी फेसबुक पे कोई भी एक्टिविटी अभी नहीं देखी 15 दिन में। आपने बताओ देखी कि नहीं मेरी?
आप चेक कर लो। अभी हम कल परसों भी जाके आए थे कहीं, मैं बीच में प्लेन से गया था तब भी मैंने डाला था, है ना। कहीं भी जाता हूं तो मैं, लोग आपकी लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं। आज अडानी क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन अडानी के पास इतनी पावर, इतना पैसा है तो हमें पसंद है वो, जबकि हमारा कोई कभी मिलने नहीं आया हमसे। कोई आपसे पूछे क्या बनना चाहते हो तो हम किसी का भी नाम ले रहे हैं जो प्रसिद्ध आदमी है, लेकिन हमें तो उससे मिले ही नहीं कभी। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल आपको प्रभावित करती है। आ रहा है समझ में आपको? अब लाइफ स्टाइल की मार्केटिंग कौन करेगा? फेसबुक पे कौन डाले कि मैं यहाँ इस होटल में गया? अब वो जाओगे तब होगा। और थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल हम बनाने की बातें करते हैं कि एक अच्छी जगह जाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छे मिलके, वहाँ लोग कहते हैं टिकट लगती है, तो रही सही भी खराब कर लिया। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, कचरे की मानसिकता से बिजनेस करोगे ना, कचरा ही पैदा होगा। आदमी गोबर का भी उपयोग तब करेगा जब उसकी गैस से कोई फायदा हो। समझ गए आप बात को? यानी वो उस फायदा लेने के लिए गोबर का उपयोग कर सकता है, बाकी क्या गोबर क्या काम आएगा? तो आप दिमाग को कचरे में इतनी मजबूत चीज को वातावरण नहीं दोगे ना, तो दिमाग कभी काम नहीं करेगा। वो रामबाग की होटल में जो कमरा है ना, वो सोने के लिए नहीं है, वो वहां रुक के मानसिकता तय कराता है आदमी की। जब वो बड़ी डीलिंग करने के लिए जाता है ना, करोड़ों की अरबों की, तो वो कहता है कहाँ मिलने आऊं, तो वो कहता है रामबाग आ जाना, रूम नंबर इतना। तब वो मेंटलिटी बताती है कि आदमी अरबों का धंधा करेगा। अब आप उसको बोल दो ये सिंधी कैंप के बगल में नहीं है क्या, 3 बेड लगे रहते हैं ऊपर नीचे, बीच वाला मेरा ही बेड है, आ जाना। भाई साहब हॉस्पिटल के नाम से औकात पता कर लेते हैं आदमी। बोले किधर भर्ती हो? बोले SMS में, कोशिश करता हूँ आऊँगा नहीं। किधर भर्ती हो? फोर्टिस में, फलाने में। आदमी यार तगड़ा आदमी है, आदमी ऐसे अंदाजा लगा लेता है। शादियां देख के अंदाजा लगा लेता है, शादी अच्छी है। लड़के का अंदाजा नहीं है, लड़की का अंदाजा नहीं है, शादी का अंदाजा लगा लेते हैं। निभानी किनको है? और वाह वाही लूट के आदमी चले जाते हैं। आपके इस बिजनेस में आपका अगर पैसा कमाना चाहते हो और पैसा दिखाने जैसा या आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो पैसा देखो, कभी भी आदमी अगर अपनी लग्जरी लाइफ पे पैसा नहीं खर्च कर रहा ना, फिर वो कमा के करेगा क्या? चलो मान लो आपकी सबकी 5-5 लाख की इनकम आ रही है महीने की, अब क्या करोगे? लक्ष्मी ऐसे मतलब गंदी जगह में नहीं जाती है। लक्ष्मी को बहुत बहुत पावरफुल स्पेस चाहिए बैठने के लिए। आपको पता है एक सिंगल प्लॉट नहीं बिकता, उससे पहले प्रॉपर्टी डीलिंग वाले जो ऑफिस बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? ज्वेलरी वाले कैसा बनाते हैं? ज्वेलरी वालों के ऑफिस देंगे मंदिर जैसा लगता है। मतलब अगर उस पर लिखा नहीं हो ना के ज्वेलर्स, तो आदमी 1-2 बार तो धो के खा ले कि शायद अभी मंदिर बना होगा कोई। बनता है कि नहीं ऐसा चमकदार? आप भाई साहब जयपुर के ज्वेलर्स को देख लो, आप गाड़ी रोक के देख लो उनके सामने, तो बिजनेस बाद की बात है। अब वहां कौन लोग जाते होंगे? वहां वैसे ही लोग जाते हैं। जैसा माहौल दोगे ना, वैसे लोग आपको ढूंढ के फोन कर लेंगे अपने आप ही, नहीं तो हिम्मत ही नहीं होती फोन करने की। सब्जियां बेचने वाले नीचे भी बेच रहे हैं, सब्जी बेचने वाले अपने मॉल्स में भी बेच रहे हैं। जितनी बड़ी कंपनी है, इनकी दुकानें आपको रात को खाली दिखेंगी कि कोई नहीं आता इन पे। 5-5, 6-6 लोगों का स्टाफ दिखेगा, AC चलता हुआ दिखेगा। और जब इनके वेबसाइट पे जाके टर्नओवर देखोगे ना इनका, तो फिर करोड़ों में दिखेगा। कौन खरीदते हैं? वो अठवाड़े वाले लोग नहीं है कि भीड़ में इकट्ठा होकर 4 लोगों को और लेके मंडी में आओ रहे होकर बोले किराया बढ़ जाएगा 4 लोगों का। वहां आदमी आराम से जाता है, एक झटके में 1-2 लाख की खरीदारी करके लेके आता है, जो सारी जिंदगी में वो करेंगे। अभी आपको मारुति के शोरूम पे भीड़ मिलेगी, BMW वाला खाली मिलेगा, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया दे के आए जिसमें 10 गाड़ियां आ जाएंगी। वो महीने में 10 गाड़ी बेचेगा, वो एक ही गाड़ी बेच के बराबर कमा लिया। थोड़ा जब आप करोड़ों का बिजनेस करते हो तो धीरे धीरे अपनी सोसाइटी को अच्छा करो। सोसाइटी नीचे जा रही है तो बिजनेस खराब हो रहा है। यस, अच्छी बातें करने से नींद आती है। अच्छे अनुभव से जल्दी और लंबी सफलता मिलेगी। तो पैसा आपको अपने आप को डेवलप करने में, मतलब मार्केटिंग करने में खर्च करो, सीखने में खर्चा करो, टिकट्स लो, अच्छे अच्छे लीडर्स को सुनो, समय दो अपने आप को डेवलप करने में। कोई कहता है मेरे पास समय ही नहीं है। और तीसरी चीज आपका अनुभव। जब अनुभव मिलेगा आपको पैसा और समय खर्च करने के बाद, ये अनुभव आपको जल्दी और लंबी सफलता की तरफ लेके जाएगा। अनुभव से क्या होता है? अनुभव कोई काम करने में क्या फायदा देता है आपको अनुभव? अभी देखो, कई आपने देखे होंगे, कई गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए तो अनुभवी आदमी आके कहता है टंकी में मुंह दे के हवा दे, कहता है कि नहीं? वो अनुभव था उसका। और कोई उसका कोई क्या था, उसका कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना थी।
कई चक्कर आ जाते हैं किसी को तो वो कहता है चप्पल की दे इसके सिर में कुछ इसको सूंघा दे। वो क्या था? नहीं, वो तो मिर्गी थी। वो मिर्गी के बाद क्या किया उसने? हाँ, लड़का लड़की देखने के लिए बुजुर्गों लोगों को क्यों लेके जाते हैं? उनको क्या पता उनके बारे में? एजुकेशन वो कहते हैं फलाना कोर्स कर रखा है, तो उसको कोर्स का भी नहीं पता, लेकिन वो दोनों को चेहरा देख के बता देता है बनेगी कि नहीं बात। उसको अनुभव कहते हैं। तो ये अनुभव क्या करेगा? आपको अच्छे लोगों को पहचानने में आपकी हेल्प करेगा। अब हमने बिजनेस सीखा ही नहीं, लोगों से बात करी नहीं, तो अनुभव किस चीज का आएगा? दुकानदार चलते आदमी को देख के रेटें बताता है, बोलो कि ये लेगा ये नहीं लेगा। वो कहेगा भाई साहब मेरे को तो अभी 400 की बताई, इसको 450 क्यों? बोले 50 रुपए में मैंने इसलिए ज्यादा बताया कि अंदर ही ना आए, टाइम खराब करेगा, और आ जाए तो फिर 50 रुपया तो ज्यादा दे के जाए इतना टाइम खराब किया है। तो ये अंतर होता है। तो अपने को ये सारी चीजें कब मिलेंगी? बिजनेस को यूं ही थोड़ा ना चल गया, मैट्रेस ले लिया भाई साहब बढ़िया है, जोरदार है। कोई व्यक्ति किस काम को पसंद करता है करना? काम तो सारे ही दुनिया में अच्छे हैं, कोई काम खराब है क्या? आप किसी भी काम का नाम ले लो, उस काम में टॉपर लोग भी मिलेंगे और डाउन लोग भी मिलेंगे, कुछ भी ले लो आप। इसका मतलब काम तो सब दमदार हैं। बात यह है कि किस काम को पसंद करता है आदमी जल्दी से। इस नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोग इतने भूत बने हुए घूम रहे हैं। और आपको लगता होगा, मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं करना चाहता। मैं आपको एक सर्वे बता दूं, लोग कहते हैं कोई नहीं करना चाहता, कहते हैं ना। मैं कहता हूं कोई बचा ही नहीं है 1-2% को छोड़ के कोई बचा ही नहीं है जिसने नहीं किया। इसका मतलब काम बहुत आसान है, क्योंकि सब करके देख रहे हैं। आसान बहुत है। क्या आप सब डॉक्टर बन के देखा आपने? देखो कितना मुश्किल काम है। क्या सब टीचर बन के देख चुके? लेकिन इतने सारे लोग नेटवर्किंग करके देख चुके। चला या नहीं चला बात की बात है, आसान है। तो आसान हुआ कि नहीं? अब बात है कि ये सफलता का रेशियो कम क्यों है, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई करना नहीं चाहता। अब बात है कि सफलता का रेशियो कम क्यों है? क्योंकि आसान है, इसलिए सफलता कम है। आसान है इसलिए सफलता कम है। जब कोई बड़ा एग्जाम होता है आईएएस का, है ना, जब ऐसा एग्जाम होता है तो कितने लोग उसमें परीक्षा देते होंगे? 100, 200, 500, 1000, है ना। आईएएस की पूछ रहा हूं मैं। और जब क्लर्क का होता है, जब कितने देते हैं? टीचर या क्लर्क का? आसान एग्जाम कौन सा था? क्लर्क। मुश्किल कौन सा था? अब देखो, आसान की वजह से लोग क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं। अब जब एग्जाम दे ही ज्यादा लोग रहे हैं तो सफल असफल कितने लोग होंगे? बस यही रेशियो है यहां पे। मतलब इतना आसान है कि हर कोई करना चाह रहा है, इसलिए असफलता का रेशियो ज्यादा दिखता है। अभी इसमें एग्जाम होता, पहले एग्जाम देके फिर नेटवर्क मार्केटिंग का आप कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आधा फिल्ट्रेशन वही हो जाता। इस बिजनेस में आने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है, इसलिए सब आ रहे हैं। तो जाने की भी कोई बाध्यता नहीं है, तो जा रहे हैं। तो रेशियो क्या कहेगा फिर? असफलता का रेशियो ज्यादा रहेगा। तो आपसे कोई पूछे कि इतने असफल है, कौन कहते हैं काम नहीं कि काम वाम की बात नहीं, आसान है। सामान ही तो खरीदा है, और क्या है, क्या किया है उसने? कोई योगासन भी नहीं करवाया वहां कि पीटी करवा के देखी हो किसी की, भाई आती है कि नहीं। कितना आसान है सर। अच्छा, कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, बुजुर्ग, बच्चा, 18 साल से ऊपर का कोई भी कर सकता है, इसलिए ये भी दिक्कत। अच्छा, 2 कंपनियां भी एक साथ कर सकता है, 4 भी कर लो, कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए ज्यादा भर्ती होती है और जाने में कुछ खर्चा नहीं होता, इसलिए ज्यादा लोग चले जाते हैं। इसलिए इसके सफलता और असफलता का रेशियो मत दो। अगर बात करें करोड़पति बनाने वाला सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा करोड़पति बने हैं, तो वो बिजनेस क्या है, ये देखना है अपने को। तो यार कुछ भी बिना लगाए करोड़पति बन जाए, ऐसा दूसरे बिजनेस में किस में ऐसा पॉसिबल है बताओ? लोग अरबों रुपए कमा के मार्केटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली, है ना, आपका अक्षय कुमार, ये सारे हीरो, और हम करोड़ रुपए कमाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ये करोड़ रुपए कमा के मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना पैसा है इसमें। देखो, अंदाजा लगाओ कि अरबपति आदमी भी धंधे में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, और हम कुछ भी नहीं कमा रहे, जब भी शामिल होने से डरते हैं, यार पता नहीं क्या है,
तो एक्चुअल में उनको बिजनेस की औकात पता है, हमें अभी भी नहीं पता। तो अंदाजा तो लगा लो यार कौन आदमी क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बिजनेस में कितना दम है। सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई दो लोग बताएंगे वहीं से अपनी सीट से ही, सिर्फ छोड़ के ही बायोटोरियम को। आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए हेमेंद्र जी क्या कर रहे हैं सिवाय ई बायोटोरियम के? हाँ, और कोई बताओ जरा जो पहले से कुछ कर रहा हो, कुछ तो बोलो, कोई धंधा तो कोई तो आदमी होगा, या सारे ही अपन निठल्ले हैं? मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ और मैं टीम को डेवलप कर रहा हूँ, और मेरी टीम के अंदर कोई व्यक्ति एक साथ 1 लाख रुपए की सेल करता है तो उसको तो मेरे को 5,000 रुपये। ये अपने बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, कुछ इंसेंटिव वगैरह उनको फायदा देके, कुछ एक तरीके से उनको इनाम देके। सही है सर? और कोई बताएगा? आप हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफी वर्षों पहले प्लान किया था और उसको पेड़ लगाए हैं और करीब 450 पेड़ लगा रखे हैं, उनकी सिंचाई करते हैं बढ़िया। हाँ, सर ने क्या कर दिए, 400-500 पेड़ लगा दिए। किस चीज के? आंवले के। अब उनसे आमदनी आएगी इनको। ये दोनों बातों में काम वैसा ही है जो ई बायोटोरियम का है। सर 5,000 रुपया इसलिए देते हैं कि 1 लाख की सेल हो। हमारी कंपनी कहती है 12.5 की हो जाएगी तो भी 1 लाख, वो सॉरी 5,000। तो आसान कौन सा हुआ? सर कह रहे हैं मैंने 500 पेड़ लगा दिए, उनको लगने में पानी, उनको अगर वही 500 लोगों की हम टीम बना देते तो पेड़ से तो कम खर्चा आता और पेड़ से ज्यादा आंवले लगते उनके। बात यही है, कुछ भी काम करने के लिए आप तय कर लो, वही करना है जो यहां कर रहे हैं। बस अंतर क्या है कि यहां कर रहे हैं तो फ्री फोकट में कर रहे हैं, और कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो वहां रिस्क भी साथ चल रहा है हमारे। पेड़ लगाए नहीं लगे तो इन्होंने 1 लाख के लिए बोला, वो आज इनके साथ है, कल दूसरी कंपनी में भी चला जाएगा, मतलब इन्हीं का बंदा, इन्हीं की पॉलिसी फिर कहीं दूसरी जगह बताएगा। हमारा भी जा सकता है लेकिन उसका काम अलग है, वो हमारा लॉस नहीं कर सकता कुछ भी, तो हम बिना लॉस के यहां काम कर रहे हैं। तो यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मरे हुए का ऑपरेशन, डेड बॉडी दी है, बोले इसको चेक करो, पेशेंट करते हैं ना, अब डेड बॉडी का क्या बिगड़ेगा? तो हम ऐसा ही बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिगड़ क्या सकता है इसमें? किसी से बात करते समय कुछ नहीं, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। इसको करने में भी 100 बार सोच रहे हैं कि कहीं मुर्दा उठ ना जाए। अगर आप चाहते हो सच में किसी की सहायता करना तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी सहायता करिए कि उसको दोबारा किसी की सहायता ना लेनी पड़े। इसका मतलब समझे? हमारे बिजनेस के अंदर आप किसी भी बिजनेस में रह के क्या चलते भिखारी को बिजनेस दे सकते हो? किसी गरीब आदमी को ऐसे चलते हो, आपकी कपड़ों की दुकान है, आप उसको कपड़ा दे सकते हो, बिजनेस दे सकते हो क्या? हम उसको बिजनेस भी दे सकते हैं। दे सकते हैं? कितनी आसान चीज़ है, हमारा बिजनेस चलते हुए बात हो जाए। अभी शायद किसी के बारे में मुझे भागचंद जी बता रहे थे, कैसे बता रहे थे, कोई इनको साथी ऐसे अपने को होता है ना, रास्ते में ट्रेन में मिल गया, कहीं भी बातचीत करी, वो अपना हो गया। कितना आसान है। लेकिन और किसी बिजनेस में कर सकते थे क्या ऐसा? बहुत मुश्किल काम होता है। तो कितना आसान है। अच्छी इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती यही है। आपने सुना होगा बिजनेस खर्चा करने का, हाँ, खर्चा करने का और चर्चा करने का, ऐसे डायलॉग सुने आपने? माया जी सुने आपने? हैं? सुने? बिजनेस क्या है? खर्चा करने का और चर्चा करने का। क्या सही बात है क्या ये? पुराने लोग जितने भी वो बताओ जरा, क्या सही है क्या? खर्चा कर, बोलो तो सही। जान नहीं निकल गई। मैं तो सोचा खाने के बाद कुछ फायदा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी जबान पकड़ गए खाना। बताओ जरा एक बार, खर्चा करने का और चर्चा करने का है? दिमाग पर करो और मुंह से करो और सपनों का बनाओ, तब सही बिजनेस में हो। हम खर्चा किधर कर रहे हैं पता ही नहीं। किसी ने भी अपने आप को पिछले साल से ज्यादा डेवलप किया? कितने लोग हैं जिनको मैं बोलूं कि आपको किसी टॉपिक पे 1 घंटे यहां बोलना है, तो आप में से कितने लोग आके यहां बोल सकते हैं? जरा ऊपर हाथ करो। 1। मैं टेस्टिंग चलेगी अभी 10 मिनट के लिए, आपको बुलाऊंगा एक टॉपिक पे, और करो। 1। हेमेंद्र जी 2, 3 और बोलो। भागचंद जी 4 और बोलो।
चलो तो हेमेंद्र जी को सुन ले 10 मिनट, ये जो भी बोलना चाहते हैं। यस हेमेंद्र जी वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर के लिए। जो भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में आप बात बताना चाहते हो शुरू कर सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो। नमस्कार, मैं हेमेंद्र जैन, नेट मार्केटिंग करते हुए 10 साल हो गए। और एक फॉर्मूला है ठानने का, जो मेरे मेंटर है उनके वीडियो सुनता हूँ। ठानना पड़ेगा मतलब, ठानने का मतलब जोश और जुनून, आप अपने अंदर की बनी डिजाइन तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज तक मैंने जो भलाई में सीखा है ना, कंपनी का नाम नहीं लेना किसी का, मुझे मौका नहीं मिला कहीं बोलने का, और मुझे गैप हो गए 3 साल। आप लोगों को कोई गलती से कुछ निकल गया तो नहीं कंपनी का नाम नहीं। तो साइंस के पास जवाब नहीं है, ठानना पड़ेगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि एक गर्भवती माँ का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया। लोग कहते हैं कि 100 किलो बाट को कौन उठा सकता है, ब्लैक लीटर, लेकिन ठानना पड़ेगा। कौन बोला? एक गर्भवती माँ, सॉरी एक माँ का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, सेकंड लगी, उठा दिया मिनी ट्रक को, उसका फॉर्मूला ठानना पड़ेगा। यानी कि अपना जोश और जुनून से अपने बढ़ने डिजायर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साइंस के पास जवाब नहीं है कि 6 डेसिबल एक आदमी सहन नहीं कर सकता, लेकिन गर्भवती माँ एक 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। क्यों? मेरा लल्ला आएगा, मेरा बच्चा आएगा, इस सपनों के कारण। साइंस के पास जवाब नहीं। ये फॉर्मूला केवल ठानने पड़ने पे ही है। ठानना किसको पड़ेगा? करोड़पति किसको बनना है? तो मुझे, सर को, या मैडम को, या आपको? किस किस को बनना है करोड़पति? किसको ठानना पड़ेगा? ठानना तो किसको ही पड़ेगा जिसको करोड़पति बनना है। सब लोग बोल रहे थे कि कोई 20 लाख रुपए कमाएगा, कोई 40 लाख रुपए कमाएगा, लेकिन कोई करोड़ रुपए कमाएगा, लेकिन कब कमाएगा? पता है? ठानने का। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से आ जाता तो मुझे कभी आ जाता, लेकिन मैंने ठाना नहीं था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे सबसे पहले से था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर का आशीर्वाद रहा, वापस आ गया। तो ठानने का फॉर्मूला अपने को बढ़नी डिजायर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, खुद का माइंड सेट करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? मैं खुद, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। चलो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत जोरदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर ने बातों बातों में एक चीज बताई कि ठानना तो पड़ेगा। तो एक आदमी बोला भाई हम भी किताब लिखेंगे, सब लोग किताबों से पैसा कमा रहे, हम तो किताब लिखेंगे। तो बोले भाई किस पे लिखेगा? तो ऐसे सोच रहा था, सामने घोड़ा दिख गया, बोले घोड़े पे लिखेंगे। बोले घोड़े पे इतना क्या लिख देगा, किताब 200 पन्ने की होती है। तो बोले क्या शीर्षक है? बोले घोड़ा चलता कैसे है। बोले आगे आगे क्या लिखेगा? बोले सब पन्नों में बस एक ही चीज लिखेंगे, टकाटक टकाटक। क्या समझे? घोड़ा चलता कैसे है, फिर आदमी खोलेगा उसको कि चलो देखे भाई, टकाटक टकाटक टकाटक, अरे ये क्या है? बोले चल रहा है अभी तो। सिंपल सा क्या है कि ठानना तो पड़ेगा। इन्होंने जो बातों बातों में एक चीज बताई वो बहुत जबरदस्त है कि देखो सुनने से कुछ नहीं होता है, उसको करने से ही होता है, और वो आपको ही करना है। आपके लिए कोई पैसा लगा सकता है, आपके लिए कोई साधन उपलब्ध करा सकता है, पर ठाने का कौन? चलो, तो मैंने इनको क्यों बुलाया कि दोबारा मैं कोई चीज के लिए बोलूं तो कोई आदमी हाथ उठाते समय ध्यान रखे कि मैं बुला भी लेता हूं। डर पैदा करना चाहता हूं मैं।
नहीं तो लोग झूठ मूठ हाथ उठा लेते, पर इन्होंने सच में उठाया, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 घंटा बोल सकते हैं आराम से। मैंने 10 ही मिनट बुलाया। तो ये बोलने के लिए जो टॉपिक था वो क्या था कि एजुकेशन जरूरी है, कि एक्चुअल में क्या बोलना है। क्या आप किसी की कही हुई बात बोल रहे हो या उस बात से समझ के कुछ बात बोल रहे हो? आया समझ में? मैंने एक बात सुनी और आके आपको बताई तो वो तो हो गया जस्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने वो बात सुनी और सुन के विचार किया और फिर आपको बताई, वो हो गई नॉलेज। आ गया समझ में? अब पुराने जमाने के जो लोग थे वो गुट्टी देते थे छोटे बच्चों को, है ना। अब दादी माँ ने उनको बताई, उन्होंने उनको बताई, फिर किसी ने लास्ट वाली से पूछ लिया, बोले ये है क्या? बोल पता नहीं, बस वो दे रहे थे हम भी दे रहे हैं। यानी नॉलेज किसी ने नहीं ली, गुट्टी लेते चले गए। तो इस बिजनेस में अपन क्या कर रहे हैं? बोले लोगों ने कहा लिस्ट बनाओ, तो हम भी लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट क्यों बना रहे हो? बताओगे कोई लिस्ट क्यों बनती है? सर समय के साथ अलग अलग लिस्ट हो जाती है। आपको पता है सगाई की लिस्ट अलग बनती है, क्यों सर? नॉर्मल सर। टीके की लिस्ट अलग बनती है, बारात की लिस्ट अलग बनती है, रिसेप्शन वालों की अलग बनती है। थे तो मेहमान ही, फिर ये कैटेगरी बट कैसे गई? इस बिजनेस की लिस्ट में कहते हैं सबका नाम लिख लो। वो टाइम गया, अभी तो नाम किसका लिखना है? अरे नाम लिखने में तो क्वालिटी लिखो कम से कम। हाँ, आप पूछ रहा है, भगवान पूछ रहा है क्या चाहिए, बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, और वो एक पानी का गिलास, नमक, चाय पत्ती, ये बताने में लगा ये बंगले घोड़ा गाड़ी कहाँ गए, इनके नाम बोलने में क्यों चूक रहा था वो। तो आदमी यही करता है, लिस्ट बनाते समय सबका लिख लेता है नाम, फिर मिलता है नहीं उनसे। वो अलग बात है कि मक्खन निकालने के लिए छाछ इकट्ठी करनी पड़ती है, पर अभी मक्खन भी बिकता है। मक्खन के लिए छाछ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, समय बदल गया है। पहले आदमी 5 साल का टारगेट लेके चलता था, फिर कितने साल का लेने लग गया? फिर अभी तो 2 महीने का लेने लग गए। जल्दी बता 2 महीने में क्या हो सकता है? तो अभी टारगेट कम हो गए तो इतनी ज्यादा खपत नहीं करनी, फिर अपने को असली माल के ऊपर ही चलना है। तो ये एजुकेशन में 2-3 चीजें आपको बताऊंगा फटाफट से, फिर चाय पीने की जब इच्छा हो तो कोई हाथ खड़ा कर देना, उसके समर्थन में 3-4 और खड़ा कर देना, तो चाय मंगवा लेंगे, है ना। देखो ये 2 चीज हैं, जॉब और बिजनेस। ये आपको क्यों बता रहा हूं? ये आपको नहीं सिखा रहा मैं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप नीचे बताओ। और ट्रेनिंग देते समय मेरा दर्जा आपसे ऊंचा हो जाता है। मैं भले ही आपसे कम जानता हूं, भले एज में कम हूं या कुछ भी समझो, लेकिन जब ट्रेनिंग देता है तो आदमी क्या बन जाता है? गुरु का। और अगर उसको गुरु को गुरु मान के काम शुरू नहीं किया ना, नहीं, गुरु को गुरु नहीं माना तो शुरू नहीं होगा। तो अंदर से मान रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी लगे ना कि यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसको इधर ही ट्रेनिंग का स्वरूप समझ के आपको भूल जाना है। ट्रेनिंग से बाहर वही लेके जाना है जो आपके काम का है। ठीक है, सही है सर? आधे बोल नहीं रहे, मुझे लगता है सब लेके जाएंगे। तो बिजनेस और जॉब में 2 चीजें हैं, बिजनेस ही ऑप्शन है हमारे पास। बिजनेस में 2 चीजें हैं, बनाने वाला और बनाने में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरर आता है, इन्वेस्टर आते हैं, मॉल्स खोल दिए बड़े बड़ी एजेंसियां लेके पटक दी, और इनोवेटर बन गए, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया कि भाई ये नई चीज हमने इजाद करी है, जैसे सर ने गद्दा बना दिया। ऐसे ही बेचने वालों में कौन आता है? रिटेलर, होलसेलर, एजेंसी आ गया। अब भाई साहब इसने बनाया और ये बेचेगा, पर जनता माता को कैसे पता कि मार्केट में ये चीज आई है? बताओ कौन बताता है? इधर कोई है खड़ा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो बताता है ये बात। और आप मुझे बताओ ये ज्यादा कमाता है कि ये कमाता है? ये वाला। और इनसे ज्यादा कौन कमाता है? अब इसका कितना पैसा लगा होगा इधर? बताने का पैसा और लेता है तो इसका लगा होगा कि नहीं? ये कमाता है पैसे के दम पर, ये कमाता है सेल्स के दम पर। देखो अंतर समझना, ये पैसे लगाकर बैठा है, ये सेल्स करने के लिए बैठा है, और ये खेल करने के लिए बैठा है। तो खेल करोगे कि सेल करोगे? और आप लगे हुए सेल में। सिर्फ ये बताया इनको कि भाई साहब ऐसी चीज आ गई है मार्केट में जो दमदार है, बस, और पैसा कमा लिया। सबसे ज्यादा समय ये देता है, ये देता है। सबसे कम समय कौन देता है?
पैसा ये कमाता है। पैसा लगा भी ज्यादा रखा है, समय भी ज्यादा दे रहा है, कमाई भी कम है। ना पैसा लगा रखा है, ना समय देता है, कमाई भी ज्यादा है। तो अगर कोई आपसे पूछे, कोई अंधे से भी पूछ ले कि भाई साहब कौन सा धंधा करना चाहिए, तो क्या जवाब देगा? लेकिन बताने वाले में बताना पड़ता है, और बताने से पहले सुनना पड़ता है और सीखना पड़ता है। एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं, इस धंधे की ताकत दिखाता हूं आपको। दो लोग हैं, दोनों लोग गद्दा बेच रहे हैं। एक ये आदमी है और एक वो आदमी है। और देखना, ये रोजाना 2 गद्दे बेचता है और वो महीने में, ये दुकानदारी है, वो बिजनेसमैन है। अभी सुनना ध्यान से, अभी ध्यान से सब देखना। इसने कितने बेचे दिन में? 2, और वो महीने में 2। तो अगर इनकम देखी जाए तो इसके पास में 5,000 आ जाएगी शाम की, और उसके पास महीने में कितनी आएगी? और वो भी एक दिन मैच हो जाए तो आगे आगे हुआ तो 5 भी नहीं आएगी, 800 रुपये आएंगे। सही है सब? यहां तक सही है? तैयार है सब? लेकिन इसके पास समय था 29 दिन का, इसने इन दोनों को बिजनेस करना सिखा दिया। इसको तो रोज बेचने थे, टाइम ही नहीं है बेचने का, मतलब इसको बेचने में इतना व्यस्त है कि टाइम ही नहीं है। तो 365 दिन में अगर इसने 50 पॉइंट वाले बेचे होंगे तो 2500 रुपये आएगी इनकम। सही बात है? 100 पॉइंट बेचे होंगे तो 5,000 आएगी। तो 365 से मैंने गुणा कर दिया इनको, यहां पे कितना रुपया आया? और 5,000 वाला होता तो ये एक मैक्सिमम इनकम है इसकी साल भर की। उधर जब उसने 2 लोगों को एक्टिव किया तो मेहनत लगी उसकी, लेकिन 29 दिन की मेहनत में उसने दोनों को समझा दिया। तो कितने पेयर बने? 4,000, मतलब 4,000 इधर 4,000 इधर, वो मैंने कैलकुलेशन सबको दिखा दी थी। तो आपके 4,000 पेयर बन गए, और एक पेयर से इनको कितना मिलता है? जितना इसको मिलेगा, या तो 2500 या 5,000। तो सब एक पेयर का अगर 2500 मिलता है तो कितनी इनकम होगी? और अगर 5,000 मिलता है तो क्या समझ में आया? यहां पे 2 लोगों को बिजनेस देने से कितना पैसा आया? और 365 में 365 को डबल कर लो, उतना दिया होगा ना इसने। 700 लोगों को बिजनेस करने से कितना पैसा आया? अभी अगर ये आगे काम नहीं करे, कुछ आएगा उसका? अगले महीने की इनकम बता दूं कितनी होगी उसकी? 40 लाख। आपको क्या करना है? वो एक महीने कुछ नहीं कमा रहा था, इसने एक महीने में 1.5 लाख कमा लिया, बस यहां तक सब्र रखना है। बस हो सकता है वो दूसरे महीने में 10,000 ही कमाए, क्योंकि एक पेयर और बनेगा, ये 3 लाख कमा लेगा। लेकिन जीत किसकी होगी? तो हमारा जो काम है वो ये काम है, ये काम नहीं है। ये काम पिकअप सेंटर का है, ये काम कंपनी का है, हमारा नहीं है। तो अगर बिजनेस में सेल्स पे उतर गए हो अपनी नॉलेज के दम पे, ये हो जाएगा। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में उतर गए हो तो ये हो जाएगा। 2 लोगों पे मेहनत करना आपको ज्यादा लगता है तो अपने लिए जिंदगी भर मेहनत करो, नहीं तो 2 लोगों पे मेहनत करो। सीख के करोगे तो ये होगा, बिना सीखे करेगा तो ये होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री दोनों को पैसा देती है, नेटवर्क का भी देती है और मेहनत का भी देती है। आप कौन सा लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। जो पौधा फल बनाता है वो फल भी वापस पौधा बना सकता है। समझ रहे हो इस चीज को? अब आप फल काम में लेके छोड़ देंगे तो आपकी मर्जी है। अगर उस फल से वापस बीज पैदा करना चाहते हो तो इसको ऐसे बोला जाता है, एक आम में एक गुठली है, लेकिन एक गुठली में कितने आम है? यही नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर वो गुठली चूक के फेंक दी तो गुठली थी, और अगर उसको वापस लगा दिया तो आपको 4 साल 5 साल खाद पानी सब करना पड़ेगा, पर फिर 7 पीढ़ियों के आम का इंतजाम हो जाएगा। बस यही बिजनेस है, और क्या है। अब उस गुठली को लगाने के लिए नॉलेज चाहिए कि भाई ये पौधा लगेगा कैसे। लग जाएगा तो करोड़ों आम आएंगे, ये सबको पता है, लेकिन सवाल तो ये ना कि लगे कैसे। वो एजुकेशन, उसके दम पे आपको काम करना होता है। तो इंसान भी एक गुठली की तरह ही है। प्राइवेट कंपनियां चूस के छोड़ देती हैं कि जा अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। सरकारी 60 साल में छोड़ देती हैं कि जा अब तू जा घर रहे, आराम से आराम कर। अब अपन अपने आप को अगर मार्केट में उतार दें वापस तो फिर से आप पैसा कमा सकते हैं। 3 काम सबको करने हैं। कोई बिजनेस कर लो, आप चाहिए डेयरी का कर लो, कपड़ों का कर लो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। वो क्या है? पहला, आपको हर धंधे में पैसे की जरूरत है। कोई भी धंधा कर लो आप, बोलो है कि नहीं है, कम ज्यादा की अलग बात होगी। दूसरा है मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं डेयरी खोल लूं और एक भी आदमी को पता ही नहीं होने दूं, कानों कान खबर नहीं होने दूं, डेयरी चल जाएगी?
तो बस दूध भैंस ही दूध देंगी, भैंस ही पिएंगी, होगा कि नहीं ऐसा? तो यानी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज है दुनिया में चाबी, चाय कितने बजे लाओगे? अभी तो हाथ ही नहीं उठा किसी का। क्या टाइम हो रहा है? देखो मैंने चाय के साथ में छोटी कचौरी बनवाई है आप लोगों के लिए। तो 2 सिस्टम है, चाय कचौरी लोगे या पहले चाय लोगे फिर 5 बजे जाते समय कचौरी खाओगे? बोलो कैसे करेंगे? हैं? दोनों का मिक्सअप कर दिए। तो एक काम कर दो, 4 बजे चाय दे दो, फिर वो बाद में दे देंगे चटनी के साथ, ठीक है? वो 5 बजे दे देंगे। जल्दी तो नहीं है किसी को? किसी का फ्लाइट निकल रहा हो? तो मनी मार्केटिंग मैन। मैं अगर खड़ काकड़े भी बेच रहा हूं तो भैंस खरीदने आएगी कि आदमी? आदमी की जरूरत पड़ेगी। समझ गए बात को? बच्चों की रिमोट की कार भी बेच रहा हूं तो बच्चा नहीं आएगा, उसका बापू ही आएगा खरीदने, ठीक है? और क्रियाक्रम का सामान भी बिक रहा है तो कौन आएगा? आदमी लेने आएगा, लाश लेने नहीं आएगी। आगे समझ में? तो 3 चीज चाहिए, मनी, मार्केटिंग और मैन। और जब 3 ही काम करने हैं तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखो, आप एक कंपनी खोल सकते हो। आप अगर थोड़े बहुत किसी के पास कम पैसे हैं तो आप एजेंसी ले सकते हो, और कम है होलसेलर बन जाओ, और कम है रिटेलर बन जाओ, और कुछ भी नहीं है तो क्या बन जाओगे? ऐसा कोई आदमी है जो ये कहता है भाई अपन कस्टमर भी नहीं बनेंगे? नहीं है ना ऑप्शन। 5 ऑप्शन थे, 5 में से एक तो आपको चुनना ही पड़ेगा। चुन लिया? अब देखो आगे कि जिसने कंपनी खोली उसको पैसा लगाना पड़ा कि नहीं? करोड़ों। होलसेलर बना तो लाखों, सॉरी एजेंसी लाखों, होलसेलर बना तो भी लाखों, रिटेलर बना तो 5-7 लाख लगाने पड़े। कस्टमर हो तब भी पैसा तो लगाना पड़ेगा, घर की खरीदारी करनी पड़ेगी, यानी जेब से तो पैसा लग रहा है, यानी बच नहीं पाए हम किसी से भी। मार्केटिंग, अब ये कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगा दिया, साबुन बनाने की कंपनी है, चुपचाप खेतों में साबुन बन रहे हैं। बताओ राम प्रसाद जी, काम चलेगा? ये प्रचार प्रसार करेगा, क्या कहेगा? भाई साहब साबुन बेचते हैं, इधर कंपनी है, बढ़िया साबुन, अच्छी क्वालिटी का साबुन है। तो मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। और ये कस्टमर जो है ना, इसकी तो सबसे ही हालत खराब है। इनका ऊपर वालों का तो बिक तो रहा है कुछ, ये सब जबरदस्ती मार्केटिंग कर रहा है। कह रहा है वहां से साबुन लाया था, गजब का साबुन निकला, एक चद्दर के लगाए 5 चद्दर साफ जो अंदर रखी है वो भी। ऐसी मार्केटिंग कर रहा है कि नहीं? और कुछ नहीं मिल रहा है इसको। और इसको इसलिए कस्टमर कहते हैं, कष्टों की वजह से क्या हो रहा है? फिर भी इसको चिंता दूसरों की है। क्या कहता है? अगर मैट्रेस चल गया तो डॉक्टरों का क्या होगा? अगर मैट्रेस चल गया तो डॉक्टरों का क्या होगा? हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। मैं कहा 100 साल पहले थे क्या? बोले नहीं थे, लेकिन अब तो इतने पैसे लगा के बैठे हुए हैं। मैं कहा हमारे ऑफिस खोल लेंगे इनमें 7-7 मंजिल के, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मार्केटिंग किसको करेंगे? मैन मैन मैन। एजेंसी वाला, देखो अभी इसको भी समझो, एजेंसी वाला, कंपनी वाला मार्केटिंग किसको करेगा? भाई साहब अगर ये आज स्लाइड ये समझ गए तो आपके पैसे वसूल हैं, कल से आपको पैसा की इनकम आना शुरू हो जाएगी। कंपनी वाला किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास जाएगा कि एजेंसी के पास? क्या कहेगा? हम आपको जबरदस्त सर्विस देंगे, टेंशन मत लेना, आपके घर तक सामान पहुंचा देंगे, आप सामान लो, कोई भी दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं। तभी लेगा ना वो। एजेंसी वाला किसको देगा? होलसेलर, रिटेलर। और ये अब यहां बात देखना, क्या समझने की बात क्या है। आप और हम क्या कहते हैं? हम मार्केटिंग नहीं करेंगे। भाई साहब 1 करोड़ रुपया लगाया फिर भी मार्केटिंग कर रहा है, 51 लाख लगाए फिर भी मार्केटिंग कर रहा है। कमाल हो गए, मार्केटिंग मार्केटिंग। फिर कहता है नहीं नहीं देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चैन नहीं बननी चाहिए, चैन बन गई तो बेचैन हो जाएंगे। तो देखो अब आगे, कस्टमर की वजह से सब पैसा कमा रहे हैं। क्या कस्टमर पैसा कमा रहा है? इससे ज्यादा मूर्ख आदमी दुनिया में है। छाता यूं लेके चल रहा है, दुनिया उसके नीचे चल रही है। छाता भले ही उसके पास है लेकिन कैसे लेके चल रहा है? बेचारा हार्ड वर्क करता है, दिन भर पैसा कमा के लाता है, किनको दे देता है? और इसको पता ही नहीं है तेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर भगवान से पैसे मांगता है। क्या कहता है? भगवान
कुछ व्यवस्था कर। बोले मैं तो व्यवस्था कर दूं, कार्रवाई तो तूने चालू कर रखी है इधर। अब देखो आगे देखो, क्योंकि सब टीम बनाते हैं तो सबके पास क्या है, टीम बनाने का पैसा मिलता है, तो सबके पास क्या है, इस पूरे सिस्टम में एक ही आदमी है जिसकी टीम नहीं बनती। काम सारे कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं बनता क्योंकि इसको टीम बनाने का मौका नहीं मिलता। और देखना अभी एक अगली स्लाइड और देखना, आपको मजा आएगा। कंपनी किसकी टीम बना रही है, जोर से बोलना जरा। और एजेंसी किसकी टीम बना रही है, होलसेलर किसकी टीम बना रहा है, रिटेलर किसकी टीम बना रहा है, कस्टमर किसकी टीम बना रहा है, कस्टों की। आ गए समझ में? अब इस आदमी को ये कंपनी कहती है कि भाई इनको मैं हटा के मैं तेरे से डायरेक्ट मिलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इनकम तू ही देता है, चर्चा तू ही करता है, लेकिन तेरे पास पैसा नहीं आता, तू चाहे तो मेरे साथ आके पैसा कमा ले। ये बात ई बाइटोरियम इसको बोल रही है। अभी समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं इसके? अब नहीं आएगा तो क्या होगा, ये हर जगह बस्ती है कि बैठक में शामिल होगा, इसका और कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मीटिंग इसके पास है नहीं, जाएगा किधर? और जनता की कमी है नहीं, कोई ना कोई टपकता रहता है तो इसको निठल्ला आदमी समझ के वहीं भेजते हैं लोग। तो आप किसी भी काम का चुनाव कर लो, अगर पैसा कमाना है तो टीम, बस, चाहे आप होलसेलर बनो, चाहे रिटेलर बनो, चाहे कुछ बनो। और जब मेरे को ये बात पता चली कि टीम बनाने से ही पैसा आता है और सबको बराबर मौका है टीम बनाने का, तो मुझे कौन सा वाला मौका लेना चाहिए? पैसा ही टीम बनाने से आता है, पैसा लगाने से थोड़ी ना आता है। तो मैंने सोचा क्यों न कस्टमर बन के ही पैसा कमाया जाए। तो अपने पास कोई कंपनी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, बस एक ही काम है टीम बनाने का। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कस्टमर होते हुए भी लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं? जब भी प्लान की शुरुआत करो भागचंद जी, यहीं से ही होनी चाहिए। ये अकेली स्लाइड है जो पूरा प्लान देखने के लिए नए आदमी को मजबूर कर देगी। आया समझ में आप सब लोगों को? और हम यही प्लान यहीं से ही शुरू करेंगे, जो अपना प्लान जूम पे चालू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे। हमें कस्टमर को ये बताना है कि तू कंपनी खोल के भी कमा सकता है, तेरी बात गलत नहीं है, और एजेंसी लेके भी, लेकिन तू कस्टमर होते हुए भी कमा सकता है। बस इतना सा सिद्ध करना है। तो सब जगह पैसे लगे, तो बस यहां पे कितने लगेंगे? 8,890। अब ये धंधा ना चले तो खत्म, ये धंधा ना चले तो, ये ना चले तो, पहले भी सो ही रहा था। पहले कौन से इसने ऐसे काम कर रखे थे? वो कहते पिटते के दो जूत और सही और क्या होगा भाई? जहां 10 लाख का कर्जा था, 10 लाख 8,890 का हो गया, और क्या होगा? और फिर भी ऐसा लगे कि ये गद्दे के उसमें मतलब अफसोस में डिस्टरबेंस हो गया है, तो 2-4 हजार रुपए दे के गद्दा वापस ले लो अपना हाँ, तू जिंदगी जी पूरी तेरी 2,000 रुपए में, ठीक है? तो ये बात अपने को समझ में आ गई। अगर अमीर बनना है तो 100 बातों की एक बात जो आज समझाइए, वो क्या है? टीम बनानी पड़ेगी। पैसा लगाकर टीम बना लो या पैसा, अब पैसा लगा के कौन बनाती है? ओला, पेटीएम, गूगल, ये सब पैसा लगा के, माया जी सब पैसा लगा के माया कमाते हैं इधर। अमेजोन, ओयो, जोमेटो, पोर्टर, यूट्यूब। अब देखना, टैक्सी वाला था, उसको कस्टमर चाहिए, और कस्टमर को क्या चाहिए कहीं जाने के लिए? टैक्सी चाहिए। तो उसने एक ऐसा सिस्टम बताया कि भाई इस पे आ जाओ, ऐप पे, यहाँ पे गाड़ियां खड़ी दिखेंगी और गाड़ी ले लो। इसको कहा आपकी गाड़ी वैसे तो सड़क पे तो खड़ी है, हमारे ऐप में भी खड़ी कर दो। यही बात तो हुई। बोले जी खड़ी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आएगी बुकिंग तो ठीक है, नहीं तो खड़ी तो सड़क पे ही है, ऐसे थोड़ा ना उठा के आपके घर ले जा रहे हैं। इसने खड़ी कर दी। कस्टमर ने घर से ही तय कर लिया कि सड़क पे गाड़ी है कि नहीं, चेक कर लूं। चेक कर लिया। इन्होंने एक ही चीज बोली कि हम आपको बुकिंग दे रहे हैं, आप हमें इनकम दो। गलत बात है क्या? हम कंपनी का मैट्रेस सेल कर रहे हैं, कंपनी हमें इनकम दे। हम ओला बन गए हैं, आपको लग रहा है भोला बन गए, इसलिए आप काम नहीं कर रहे। और आप क्या बन गए? ओला बनने में दिक्कत है क्या?
दिक्कत तो भोला बनने में है। इतना बड़ा काम मिला है आपको। एक वो कंपनी जो 500-700 करोड़ रुपए लगाकर खड़ी है, एक वो आदमी जो बीमारियों में पड़ा है, दोनों के बीच में अपन खड़े हैं, खड़े होने के पैसे मिल रहे हैं। गद्दा चाहिए? यस सर, गद्दा भेजो। गद्दा चाहिए? नहीं सर, मत भेजो। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैं इधर से आता हूं सर, अपने बैरोड वाले रूट पे हाईवे किंग है, वो एक आदमी दिन में तो दिखता है पूरा, जब यूं करता है तो कई तो उसके झोंक झोंक में ही गाड़ी अंदर घुसा देते हैं, ये हाईवे किंग में ही सीधी, फिर पता चलता है अरे होटल में आ गए। क्योंकि वो समझते रास्ता वास्ता तो बंद नहीं है, ये कौन है। फिर रात को वो टॉर्च लेके बैठता है, वो सोचते पुलिस वाला है। आधी गाड़ी तो घूम घाम के आते हैं, कहते आ ही गए तो ले चाय पी चलते हैं। यूं करने से होटल चल रही आपको लगता है वो होटल वो चला रहा है, चला कौन रहा है? लेकिन उस टॉर्च वाले को ये नहीं पता कि तेरी यूं करने से होटल चल रही है। उसको लगता है मुझे पैसा यूं करने के मिल रहे हैं बस। समस्या ये है, आपको लगता है मैं गद्दा बेच रहा हूं, आपको पता ही नहीं आप अपनी नई जिंदगी खरीद रहे हो, आपको पता ही नहीं पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हो। जब तक आपको ये लगता है मैं टॉर्च ही दिखा रहा हूं, जब तक ये धंधा आपको परेशान करेगा। जिस दिन ये पता चल गया टॉर्च से होटल चल जाती हैं, इस गद्दे से 7 पीढ़ियां निखर जाएंगी ना, उस दिन धंधा होगा आपका। समझ गए बात को? 2024 तक की 500 रुपये फीस है बस टिकट की। 5000 रुपये करने वाला हूँ 2024 के बाद, जल्दी जल्दी सीख लो। भाई मेरे को 2 तरीके से पैसे आएंगे, या तो टिकटों से पैसे दो, या इतना सीख जाओ कि धंधे से पैसे दो। कौन सा देना है? बस तो अपने को भी उधर से ही चाहिए। अगर आपके पास भी कम समय है, कम मेहनत करने का मन है, कम एजुकेशन है, फिर भी आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही तरीका है, टीम बनाओ। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी टीम बना ले तो पैसा आ जाता है। जो आप कहते हो ना वो मेंढक, वो कछुआ कैसे जीत गया रे, तो कछुए के पीछे जाके देखना, टीम बनाए बैठा है वो शाम को बीड़ी भी पीता है तो 25 आदमी आते हैं, एक ही बीड़ी से ठूठी लगा के पीने वाले, वो उसकी टीम है, इसलिए पैसा कमा रहा है। वो आपको कछुआ दिख रहा है पर उसकी टीम में जो है ना वो मगरमच्छ है, तब धंधा चलता है। और एक आदमी के पास सब कुछ है, अपनी बीड़ी जलाने के लिए माचिस ढूंढ रहा है, माचिस पकड़ाने वाला भी नहीं है उसको, कोई टीम नहीं है, पैसा खत्म हो जाएगा। तो हल्के से हल्का आदमी टीम बनाओ। और टीम बनाने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, टीम को सिखाने के लिए एजुकेशन चाहिए, बनाने के लिए नहीं। बताओ आप सबकी टीमें बनी हुई हैं कि नहीं? कहाँ जरूरत है? लेकिन टीम को टीम बनाने के लिए, टीम से टीम बनाने के लिए फिर एजुकेशन चाहिए। अगर आप फ्री में टीम बनाने का मौका मिले तो क्या आप टीम बनाने के लिए तैयार हैं? यस, तो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं ई-बाइटोरियम का बिजनेस प्लान। ये अपना प्रेजेंटेशन की शुरुआत है। हमने उसको महत्व क्या बताया, बात यहां जोड़ने की नहीं है, क्यों जोड़ना चाहते हैं बात ये समझाइए। हम नहीं जोड़ना चाहते, दुनिया के बड़े बड़े लोग जोड़ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। होटल रावत होटल सिंधी कैंप पे, मैं मानसरोवर में हूं, मुझे कचौरी खानी है, कैसे क्या करूं? मोटरसाइकिल लूंगा, गाड़ी लूंगा, रावत पे जाऊंगा, पार्किंग की समस्या। कचौरी वो मेरे कम करेगा क्या कि मानसरोवर से आऊं भाई साहब देख लो थोड़ा बहुत, करेगा क्या? नहीं। स्विगी वाला कहता है मैं लाके दूंगा, उतने की दूंगा जितनी रावत वाला देता है। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा 10 दिन बाद स्विगी वाला कहता है 5 रुपया लूंगा भाई साहब, अब मेरा आना जाना 60 रुपये में, तो क्या करूंगा मैं? वो कहता है 20 रुपया लूंगा भाई साहब, भाई साहब 40 लूंगा, भाई साहब 60 लूंगा। बस स्विगी वाला यही कर रहा है। 60 तक पहुंचा दिया, टीम बना ली। अब वो एक कचौरी नहीं लाता, 5 लाता है एक साथ, तो आने जाने में 60 ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन 5 लोगों से 60 एक्स्ट्रा लिए। ये धंधा ऐसे ही समझ में आ जाए ना भाई साहब। स्विगी वाला जो चलाता है ना वो भी आज यही कहता है भाई साहब 45 की कचौरी लाए, 45 में ही दे दिए, 15 कंपनी ने हमको भी दे दिए। कंपनी के क्या बचा, लूट रही है कंपनी। तो पूछ के देखो स्विगी वाले से, वो जिंदगी भर यही करे, लूट रही है। और बोले ग्राहक नहीं लेता ना तो कचौरी वाला वापस नहीं लेता, फिर हम खा जाते हैं। धंधे में कचौरी और मिलती है। अरे तू कचौरी के चक्कर में 650 करोड़ की मशीन 15,000 में बिके बैठा है, तेरे को पता चल गया कि टीम बनाने से पैसा आता है, उसके बाद भी तेरे को समझ नहीं आ रही। अब उसको कौन समझाए? वो कचौरी में जिंदगी बर्बाद कर देता है अपनी।
फिर उसको जाके पता चलता है 60 साल पे, अरे साला कचौरी में ही रह गए। फिर उसको ऐसी नफरत होती है डॉक्टर उसकी कचौरी बंद कर देता है। धंधे की डेप्थ में जाओ। अब बताओ, आपको किसी को लग रहा है ये साला मैट्रेस सेल करने का काम था? बताओ, लग रहा है किसी को? फिर जिंदगी का क्या अर्थ है? इस अर्थ में ये अर्थ है, इस अर्थ में, और जब ये दोनों अर्थ हैं तो अपना अर्थ है कि नहीं? अगर ये नहीं है किसी के पास तो क्या इस पे कोई अर्थ है अपना? अच्छा, ये है ये नहीं है अपने पास तो क्या अर्थ है? जब ये दोनों अर्थ हैं जब ये अपना अर्थ है। अब इससे ज्यादा तो अर्थ क्या समझाऊं? समझ गए? गद्दे में मैग्नेट ही नहीं है सत्यनारायण जी, कभी गद्दा खोल के देखना, गड्डी भी अंदर। हाँ, क्या चाहते हो ये ऑडिटोरियम से? सोना चाहते हो या सोना चाहते हो? तो 8 घंटा इस पे फोकस करो, 8 घंटा। पता चलता है उठेर फिर सो गए। अब मतलब की चीज आ रही है। अब तक कैसी चीजें थी अपनी? सही है सर। किसी को नींद तो नहीं आई, झपकी तो नहीं आनी थी किसी को? आंखें लगी और दुर्घटना। चलो तो अब ये 3 स्लाइड हैं जो चाय आने तक कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। अभी तैयार हो जाओ आप सब लोग। अच्छा, जो भी आदमी गलत बताएगा उससे कुछ तो करवाना चाहिए, तो अपन बिना बाजे के डांस करवाएंगे इधर। सही है? अब देखो बोल कौन नहीं रहे, और मैं भी यही देख रहा हूं बुलाना किनको है। अभी बता दो, करवा ले डांस बिना म्यूजिक के? अब ना वही कर रहे हैं जिनको पक्का पता, हम कुछ बता नहीं सकते। चलो तो सबसे पहला आपको ध्यान से सुनना, आपका प्रोडक्ट कितना आसान कर रहा हूं, कितना आसान बिजनेस है। मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया, मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया, आपको ये बात बतानी है। मैंने क्यों लिया ये नहीं, मैंने क्यों लिया। तो आप बता पाएंगे कि नहीं किसी को? क्या कहेंगे? यार मेरे को ये समस्या थी, मैंने लिया, मेरे को बहुत फायदा हुआ। पहला क्वेश्चन कितना आसान है। मान लो कोई समस्या नहीं है तो क्या कहोगे? भाई साहब प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, मैंने देखा कितने लोगों ने लिया और उनको बहुत फायदा हुआ, तो मैंने कहा यार इस प्रोडक्ट के साथ तो बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने ले लिया। बता देंगे? यहां पे कोई कंफ्यूजन? अभी थोड़ा यस नो चलेगा, थोड़ा फास्ट। कंफ्यूजन? ये बता देंगे? दूसरा, मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों किया? सब कहानियों का बिजनेस है सत्यनारायण जी, पूजा पाठ बाद में। मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया? राम कहानी नहीं बतानी उसको, ऐसे कर ले तू ये कर ले, पहले अपनी बात बतानी। क्या भाई साहब देखो कुछ ना कुछ तो करना ही था यार, मैंने देखा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, मैंने घर में 2-3 लोगों को यूज करने के लिए दिया। मैंने कहा यार कोई तो प्रोडक्ट चाहिए, मैंने देखा इस प्रोडक्ट की तुलना करके ये प्रोडक्ट तो बहुत बेहतरीन निकला, जिसको बताऊं वही लेने को तैयार है, तो मैंने इसके साथ बिजनेस शुरू कर दिया। मेरी इनकम कम थी, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए था। और कोई बोले यार ये अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं है, ज्यादा बहस मत करना, सिर्फ एक ही चीज बोलना, चल तू कह रहा है तो ये रहने देता हूं, तू बता क्या करें। क्या पूछोगे? ये रहने देता हूं, तू बता क्या करें। अभी कुछ बताएगा वो? भाई हम कोई भी चीज किसी की बात मानेंगे तो उससे बेटर पे जाएंगे ना। जैसे यार ये हलवाई कर लिया, अरे यार ये हलवाई अच्छा नहीं है, तू बता। दूसरा बताएगा, जब भी तो वो कह दे ये अच्छा नहीं, इसको कर मत, और मेरे पास कोई दूसरा है नहीं। मैंने इस प्रोडक्ट का ही चुनाव क्यों किया? मार्केट में कई कंपनियां गद्दे बेच रही हैं, फिर यही वाला प्रोडक्ट क्यों लिया? आएगा ना सवाल। तो उसको क्या बताना है? 17 साल पुराना यही है, सबसे ज्यादा टेस्टोमनी इसी की अवेलेबल है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक यही है। इसी के जो ओनर हैं वो मैग्नेट में MD PhD है, इसी के प्रोडक्ट की वजह से 18 लाख लोगों ने अपने आप को ठीक किया है। यही कंपनी है जो मार्केट के अंदर 45 महीनों से एक बिजनेस के रूप में भी अगर काम कर रही है। तो मैं सिर्फ
अगर कहीं मौका मिले तो बिजनेस भी कर लेंगे। तो मैंने सब तरीके से इसको चेक किया, फिर ये प्रोडक्ट मैंने लिया। बता सकते हैं मैंने इसी कंपनी का चुनाव क्यों किया बिजनेस के लिए? भाई साहब कंपनियां सारी अच्छी हैं, उनको क्या बोलना है, कंपनी सब अच्छी हैं। मेरे को तो एक ही चीज बताओ आप, कंपनी सब अच्छी हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये सागर जोशी जी के पास ही है और ये इतना दमदार प्रोडक्ट है। तो आप बताओ हम किसी और प्रोडक्ट पे बात करें जिसमें हजारों कंपनियां कंपटीशन में हो, जहां सिर्फ खरीदारी रेट के बेस पे होती हो। भाई मिर्च खरीदनी है किसी को, तो मार्केट में मिर्च सब कंपनियां बनाती हैं, कौन सी बात कर रहा हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री की, तो उनमें सबसे सस्ती होगी वही तो खरीदोगे, क्योंकि कंपनियां तो सभी बेस्ट बता रही हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट तो है ही हमारे पास में। फिर आप प्रोडक्ट के बारे में चाहो तो बता सकते हो। कंपनी का चुनाव क्यों किया? स्मार्ट वर्क है ना, ऑटो डुप्लीकेशन है, इजी यूज है, 8-10 पॉइंट है। लास्ट है इस काम से पैसा कैसे आता है, उसका बिजनेस प्लान। भाई मेरे को तो एक ही चीज समझ में आई कि मेरे को क्या करना है, यूज किया, अच्छा लगा, मैंने किसी को प्रमोट किया। कंपनी कहती है जो कोई भी प्रमोट करेगा, अगर आपने 12 बजे से पहले प्रमोट किया तो कंपनी आपको ये इनकम देगी, 12 बजे से पहले 2 लोगों को प्रमोट कर दिया तो ये इनकम देगी एक साथ, और कंपनी इस तरीके से इनकम देती है। मुझे यार जबरदस्त लगा प्लान कि काम का काम कर दिया और हैंड टू हैंड पैसा दे दिया कंपनी ने। ये बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान में 2 इनकम को ही प्रमोट करना है। कैसे? अगर मैंने एक साथ जोड़ा बना दिया तो 2500 5000, अगर मैंने अलग अलग जोड़ा बनाया तो 440 और 880। इसके अलावा कुछ बिजनेस प्लान है? मैग्नेट एनर्जी, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है मैग्नेट एनर्जी? भाई पृथ्वी जब घूमती है तो घर्षण से एनर्जी पैदा होती है, मैग्नेट एनर्जी। उसका काम क्या है? वो हमारे शरीर के आयरन को एक्टिव करती है। आयरन एक्टिव होता है तो ऑक्सीजन को होल्ड करता है, ऑक्सीजन सेल्स को एक्टिव करती है, सेल्स हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है। अच्छा। अभी हमें पृथ्वी मिलती नहीं है, उसकी जगह हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अब आयरन को एक्टिव कैसे करें? तो आयरन को एक्टिव करने के लिए मैग्नेट एनर्जी की आवश्यकता होती है। आयरन क्या है? हमारे शरीर का ब्लड का एक तत्व है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर ये हमारे शरीर में है तो ही ऑक्सीजन आएगी। आपको पता है मरा हुआ आदमी जो है, मर जाता है जब कोई आदमी, वो सांस क्यों नहीं लेता है? आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है। मरे हुए आदमी को काट दो, आप ब्लड निकलेगा ही नहीं बाहर, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो ब्लड सेल्स उसी में थी, वही ऑक्सीजन खींचती है। अब कई लोगों का आपने देखा होगा ऑक्सीजन लगा देते हैं, सांस यों चलती रहती, मरा हुआ रहता है वेंटिलेटर पे, फिर वो चल तो सब कुछ रहा है, फिर वो फिर भी जीवित क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन को होल्ड ही नहीं कर रहा, शरीर में पहुंचा ही नहीं रहा कहीं पे। बस आप कहीं भी करके देख लो, शरीर में यहाँ रस्सी बांध दो, अब ये आयरन जो है ये ऑक्सीजन को खींच नहीं पाएगा, यहाँ पेन होने लग जाएगा आपको। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। जो हवा चल रही है प्राणवायु नहीं है। यहाँ मैं ऑक्सीजन भी ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन को ही शरीर में खींचे जो ऑक्सीजन है वही प्राणवायु है। यानी ऑक्सीजन क्या है? हमारा एक प्राण, हमारे जिंदा रहने का तत्व है। तो इसको कैसे खींचता है? प्रकृति का वो तत्व है जिससे हमारा शरीर मिलकर बना है। ये 4-5 चीजों पे कमांड कर लो आप देखो खराब से खराब हालत हो किसी की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक उंगली कट गई, मैं मरूंगा क्या? जल्दी हाँ ना तो बताओ यार, मेरे बारे में तो बता दो कम से कम। उंगली कट गई, मरूंगा? 2 कट गई, 4 कट गई, 5 कट गई, 10 के 10 कट गई, 20 कट गई, हाथ कट गया, 2 हाथ कट गए, 2 टांगे, ऐसा पक्का आदमी हूं? और अगर मेरी प्लेटलेट 25,000 से नीचे चली जाए तो सब कुछ सामने, सब कुछ दिख रहा है बढ़िया, फिर कैसे मर गया? क्योंकि वो नहीं है जो शरीर से गंदगी निकालने, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कोई बचा ही नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं आपके यूं लगा दूं तो भी मर जाओगे। कहते हैं ना गैस शरीर में चली गई, गैस चैम्बर फट गया, ऐसे नाइट्रोजन गैस की वजह से मर गया। वो क्या था? निकालने के लिए बाहर नहीं है कुछ भी। आ गया समझ में आपको? इंजन के अंदर एक छोटा सा कंकर आ जाता है ना, पतला सा, इंजन सीज हो जाता है, वो इंजन ही है ये। यानी आदमी कटने फटने से नहीं मरता, लेकिन ब्लड सेल्स तो सामने आदमी साबुत दिखता है। तो जब मरता ही ब्लड सेल्स है तो जीवित किसको रखना है? यही तो काम करने की बात कर रहा हूं। अच्छा, किसी की हड्डी टूट जाए तो कौन सा केमिकल आता है जोड़ने के लिए? क्यों फिक्स? कौन सा आता है? अपने आप जुड़ती है। अच्छा, किसी के घाव हो गया, कौन सा मसाला आता है भरने के लिए? अपने आप।
किसी के शरीर पे चीरा लगा दिया टांके लगा के, तो वो टांके अपने आप भरेंगे, कोई और में केमिकल होता है उसमें भरने के लिए? जब सब कुछ अपने आप होता है तो वो डॉक्टर क्या कर रहा है? सब कुछ ही अपने आप होता है, वो तो उसकी केयरिंग की चीज है। जैसे माली पौधों की नॉलेज रखता है, तो पौधा लगता तो अपने आप है, लेकिन उसमें खाद बीज कब करनी है ये डॉक्टर का काम है। उस हड्डी को सेट करना, उस टांके को तरीके से कटाई करना, तरीके से सिलाई करना। तो जैसा दर्जी का काम है, अब अपने को भी पता है कपड़ा काट के सिलना है, लेकिन आप सब अपने अपने कपड़े सिलो तो सील कर पहन के आओ बाहर, देखो फिर पता चले। इसलिए उसके लिए एक्सपर्टीज जरूरी है। तो डॉक्टर का काम है वो मानव के शरीर को पढ़ने में, जानने में एक्सपर्टीज रखता है। ठीक प्रकृति करती है, लेकिन उसी की नॉलेज से तो करती है। ब्लड बता ही दोगे आप क्या काम है ब्लड का? अब सब कुछ काम पता है, तो नेटवर्कर का काम क्या है? इन सब की जानकारी रखना। ये सब अपना अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं आप नहीं बताओगे तो किसी का ब्लड रुक जाएगा, लेकिन ये बताने के लिए आपका काम है, और इसी बात का पैसा में। मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आता कंपनी पैसा किस बात का देती है। राम प्रसाद जी ने सेल लगाई, इधर दूसरे ने लगाई, पैसा मेरे आया। बोलो, है कि नहीं ताज्जुब की बात? इधर माया राम जी ने सेल लगाई, उधर सुरेश जी ने लगाई, पैसा मेरे आया। अब तो ये ढूंढना पड़ता है कि आया किसकी वजह से ये ब्लड सेल्स चल किधर से रही है। एक दिन तो ये भी होगा कि ये भी नहीं पता चलेगा कि आ कहां से रहा है। अब तो ढूंढ तो लेते हैं कि किधर सेल लगी आज। उस सेल में इस सेल में ज्यादा अंतर नहीं है। बाहर वाली सेल चल रही है तो घर चल जाएगा, अंदर वाली सेल चल रही है तो जो सेल बंद वही काम बंद। क्यों सर? कभी कभी सांवरमल जी भी लगा देते हैं। कंपनी के बारे में पता करो, प्रोडक्ट के बारे में पता करो। और ये सारी चीजें मैं आपको जो पॉइंट बना रहा हूं, ये हमारे जूम पे डेली सेशन चलेंगे। चूक मत जाना। 2024 दुनिया का वो ईयर है पूरे विश्व का जिसमें सबसे ज्यादा करोड़पति बनेंगे। और कहते हैं ना मोदी जी की लहर है, तो उसमें कोई भी आंका बांका खड़ा हो जाए सब जीत जाएगा। तो ये अभी करोड़पतियों की लहर चल रही है, कोई भी खड़ा हो जाओ, बस खड़े हो जाना। जीत जाओगे। नहीं तो एक ऐसा समय भी आएगा, नहीं तो विपरीत समय आएगा। देखो कोई भी उस पे मत लेना कोई राजनीतिक, विपरीत समय ऐसा भी आएगा कि दिग्गज से दिग्गज नेता भी हारेंगे अगर कांग्रेस से खड़े होंगे तो। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं आपको, इसको ऐसे अदरवाइज नहीं लेना है। तो क्या होता है, समय का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो 2024 सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाला साल है। क्यों बता देता हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री का आज से 15 साल पहले घोषित कर दिया था कि 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री अपने चरम सीमा पे होगी, जिसका टर्नओवर होगा 65,000 करोड़। तो अब हम 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। अभी आज से 6 महीने पहले 22,000 करोड़ पे इंडस्ट्री पहुंच गई थी, अभी लगभग 28-30,000 करोड़ पे पहुंच गई है। यानी करोड़पतियों की बाढ़ आएगी। खड़े हो तो बाढ़ में शामिल हो जाओगे, वरना किनारे पे खड़े रहना, देखते रहना। तो ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना। आज से लेके 2025 के अंत तक अगर खड़े रहे तो 5 करोड़ वाला मैडम का जो सपना है वो सबका पूरा हो सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पैसा ऐसे ही देती है। आता है ना जब पता नहीं चलता। देखो बारिश अलग होती है और बादल फटना अलग होता है। सुना है कभी बादल फटना? तो ऐसे ही पैसों का बादल फटेगा। अब उसके लिए तैयारी आपको रखनी है। तो कंपनी, प्रोडक्ट, इनकम, ये सब मैंने आपको बता दिया। प्रोफाइल बताओ। प्रोफाइल थोड़ा सा मैंने बताया नहीं आपको। अपलाइन, डाउनलाइन, पर्सनल सेल, यहां आ जाते हैं। बायोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? कौन बताएगा? वही बताना जिसको डांस करना आता हो। बताना नहीं है, डांस नहीं आता। मैं बता रहा हूं। अभी देखो मैं ऐसे करता चलूंगा, जहां मेरी उंगली रुक जाएगी वही खड़ा हो जाना, ठीक है? ऐसे बचना नहीं है उंगली से ही हो रही हूं किसी को। मैग्नेटिक फील्ड क्या है जल्दी बताओ कोई यार। आज के सेशन का क्या फायदा फिर, जल्दी बताओ। अच्छा हाँ सर, बोलिए बोलिए। जो भी घर्षण से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है वो चारों तरफ अवेलेबल है हमारे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये चारों तरफ है। कहीं भी चले जाओ आप, सब जगह ये फील्ड रहेगा। ये शरीर में एंट्री कब करेगा? जब आपके पास में, आपके आसपास ऐसा व्यवस्था हो, जैसे कच्ची जमीन ज्यादा होगी तो ज्यादा अंदर एंट्री करेगा, आसपास लोहा कम होगा, बाहर वाला लोहा,
अभी हम लोहा जब कहते हैं ना तो वो अंदर बाहर का एक ही समझ लेते हैं। कई लोग कहेंगे फिर तो ऐसा है कि वेल्डिंग वाले के पास खड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा लोहा जाए। वो जाएगा वेल्डिंग में आप में नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेट को ये नहीं पता आदमी है कौन है, वो तो अपना काम करता है ना, उसको कुछ नहीं पता। मैग्नेट थेरेपी क्या है? हाँ सर, एक ही लाइन में। हाँ, हाँ। एक लाइन में इतनी दूर क्यों आए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो यहाँ सामने आ जाओ कैमरे के। हाँ। मेरा मतलब ये है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक पुल और पुश का काम करती है। इसका मैं प्रैक्टिकल रूप में बताता हूँ कि एक मैग्नेट जो है इस तरह से रखता हूँ कि ये मैं समझ गया था जब आप यहाँ आए जब मैं समझ गया था आज कुछ ना कुछ जादू दिखाओगे आप। इसको पलट दो, अब ये दिखा रहा है से, अभी इसको आगे किस करेगा डबल को नीचे और ऐसा जिसको टाइप है ये एक तरह से ये पुल एंड पुश, ये है थेरेपी और ये हमारे ब्लड इस तरह से काम करते रहते हैं। थैंक यू सर, मैं जादू देखने के लिए बुलाया था आपको मैंने। मैग्नेट थेरेपी यानी मैग्नेट द्वारा चिकित्सा करना, ठीक है। जैसा सर ने बताया पुल पुश टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मैग्नेट थेरेपी की जरूरत क्यों है आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो पृथ्वी के मैग्नेट से दूरी बढ़ गई है, उसकी वजह से हमें ये सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करना पड़ रहा है। मैग्नेट फील्ड की कमी क्यों हो गई है? क्योंकि हमारे आसपास का क्षेत्र जो है वो लोहा ज्यादा मात्रा में हो गया, वो हमें लोहा पोलराइज हो गया, मतलब मेरे पास यूं किरणें आ रही थी वो यूं जाने लग गई, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। आगे समझ में? देखो इस कमरे में मान लो हल्की स्मेल आ रही है, गंदगी की आ रही है, कुछ कोई जानवर ऐसे जैसे अपन कहते हैं चूहा मर गया हो ऐसी, तो क्या उस स्मेल को आपके पास कोई तरीका है यूं बाहर करने का? लेकिन अगर सेंट छिड़क दे तो कहां गई? क्योंकि इस सेंट का जो ऑरा है वो उससे ज्यादा हो गया और वो आपको अब वो एंट्री करने लग गया, तो उसकी वजह से वो आपको दब गई। ऐसे ही शरीर के अंदर जो ये जो फील्ड की कमी हो जाती है, इस कमी को वैसे तो अपन उसको नहीं ला पा रहे उस चीज को, लेकिन मैग्नेट नजदीक लाने से वो मैग्नेट हमारे अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। तो वो फील्ड तो गया, लेकिन इसको हमने इस तरीके से पा लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिले वो आपको पता ही है, गद्दा खरीदो बायोमैग्नेट का। मैग्नेटिक फील्ड के फायदे आपको पता ही है। तो लगभग हम, चाय आ गई क्या? अच्छा, जरा एक वो चक्कर लगा क्या हो, क्या क्या व्यवस्था हो गई है? अच्छा चाय आ गई, ठीक है। तो एक काम करो, अभी अपन ने उसको बोल दिया है तो सब चाय लेके अपनी सीट पे बैठ जाओ और चाय का आनंद लेते रहो। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का सेशन बचा है, वो सवाल जवाब का है, तो मैं उसको लेना स्टार्ट करता हूँ। जब तक आप वहाँ तक होके वापिस आ जाओ, चाय ले लो अपनी अपनी चाय लेके। सत्यनारायण जी इसको बंद कर दो, इसकी ड्यूटी खत्म हो गई।